हेलो दोस्तों, मैं आज आपको दिखाऊंगी समुद्र में रहने वाले बहुत से जीव जिनको आप पहली बार देखेंगी और उनकी जानकारी मिलेगी आप सभी को। इस चैनल से जुड़ते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करें। येटी क्रैब, वैज्ञानिक नाम कीवा हिरसुटा, एक अनोखा समुद्री जीव है जिसे बालों वाला केकड़ा भी कहा जाता है। ये 2005 में पैसिफिक ओशन के गहरे हिस्सों में खोजा गया था, खासकर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास। इस केकड़े की सबसे खास पहचान उसके लंबे बालों जैसे दिखने वाले ढांचे सेटी हैं, जो उसके पंजों और शरीर पर उगते हैं। ये वास्तव में बाल नहीं होते, बल्कि सूक्ष्म ब्रिसल्स होते हैं जिन पर बैक्टीरिया पनपते हैं। ये बैक्टीरिया केकड़े के लिए भोजन का काम करते हैं, यानी ये जीव एक तरह से खुद का खाना उगाता है। येटी क्रैब लगभग 15 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और इसका रंग आमतौर पर सफेद या हल्का होता है, क्योंकि ये समुद्र की गहराई में रहता है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। इसकी आंखें बहुत छोटी या लगभग अनुपस्थित होती हैं, क्योंकि अंधेरे में देखने की जरूरत कम होती है। ये जीव अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्रों में भी जीवित रह सकता है, जहां पानी बहुत गर्म और रासायनिक रूप से सक्रिय होता है। ये अपने पंजों को पानी में हिलाकर बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद करता है। येटी क्रैब वैज्ञानिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिखाता है कि जीवन कितनी कठिन परिस्थितियों में भी संभव है। इसके अध्ययन से मरीन बायोलॉजी और गहरी समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में मदद मिलती है। ब्लैक स्वॉलोअर एक गहरे समुद्र में रहने वाली मछली है जो अपनी अनोखी क्षमता के लिए जानी जाती है। ये अपने शरीर से कई गुना बड़े शिकार को निगल सकती है। इस मछली का शरीर लंबा, पतला और काला होता है, जिससे ये समुद्र की गहराइयों में आसानी से छिप जाती है। इसकी सबसे खास विशेषता इसका अत्यधिक लचीला पेट और जबड़ा है। इसके जबड़े में विशेष प्रकार के जोड़ होते हैं जो बहुत ज्यादा फैल सकते हैं। इसी वजह से ये अपने से 2 से 3 गुना बड़े शिकार को भी पूरा निगल सकती है। जब ब्लैक स्वॉलोअर शिकार करती है तो ये धीरे धीरे अपने शिकार के चारों ओर मुंह फैलाकर उसे निगलती है। इसके पेट में लोचदार ऊतक यानी इलास्टिक टिश्यूज होते हैं जो शिकार के आकार के अनुसार फैल जाते हैं। इसके अलावा इसकी पेट की दीवारें पारदर्शी हो सकती हैं, जिससे निगले गए शिकार को बाहर से देखा जा सकता है। हालांकि कभी कभी ये क्षमता इसके लिए खतरनाक भी साबित होती है। यदि शिकार बहुत बड़ा या पचने में कठिन होता है तो पेट में गैस बनने लगती है, जिससे मछली सतह पर आ जाती है और मर भी सकती है। ये मछली आमतौर पर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में पाई जाती है, जहां रोशनी बहुत कम होती है। इसकी ये अद्भुत क्षमता इसे समुद्र के सबसे रहस्यमय जीवों में से एक बनाती है। डम्बो ऑक्टोपस एक अनोखा गहरे समुद्र में रहने वाला जीव है, जिसे उसके कान जैसे पंखों के कारण ये नाम मिला। इसका नाम डम्बो नाम के हाथी से प्रेरित है, जिसके बड़े कान होते हैं। ये ऑक्टोपस ग्रिम्पोट्यूथिस वंश से संबंधित होता है और समुद्र की गहराई में लगभग 3000 से 7000 मीटर नीचे पाया जाता है। ये दुनिया के सबसे गहराई में रहने वाले ऑक्टोपस में से एक है। इसके कान वास्तव में फिन होते हैं, जिनकी मदद से ये पानी में तैरता है। डम्बो ऑक्टोपस का शरीर नरम और जेली जैसा होता है, जिससे ये अत्यधिक दबाव वाले वातावरण में आसानी से जीवित रह सकता है। इसका आकार आमतौर पर 20 से 30 सेंटीमीटर तक होता है, हालांकि कुछ प्रजातियां इससे बड़ी भी हो सकती हैं। ये अपनी शरीर का रंग बदलकर खुद को छिपाने की क्षमता रखता है। इसके भोजन में छोटे छोटे समुद्री जीव जैसे क्रस्टेशियन, कीड़े और छोटे मॉलस्क शामिल होते हैं। ये शिकार को पकड़कर सीधे निगल जाता है, क्योंकि इसके पास दांत नहीं होते। डम्बो ऑक्टोपस की एक खास बात यह है कि ये अन्य ऑक्टोपस की तरह स्याही यानी इंक नहीं छोड़ता, क्योंकि गहरे समुद्र में इसकी जरूरत नहीं होती। ये शांत और धीमी गति से चलने वाला जीव है, जो अक्सर समुद्र तल के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है। इसकी अनोखी बनावट और गहराई में रहने की आदत इसे समुद्री जीवों में बेहद खास बनाती है। फ्रिल्ड शार्क एक बेहद दुर्लभ और प्राचीन प्रजाति की शार्क है, जिसे अक्सर जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल कहा जाता है। इसका शरीर लंबा, पतला और सांप जैसा होता है, इसलिए ये देखने में साधारण शार्क से काफी अलग लगती है। इसकी लंबाई आमतौर पर 1.5 से 2 मीटर तक होती है और रंग गहरा भूरा या स्लेटी होता है। इस शार्क की सबसे खास पहचान इसके गले के पास मौजूद फ्रिल यानी झालर जैसी संरचना है, जिससे इसका नाम पड़ा।
इसके दांत बहुत तेज, नुकीले और पीछे की ओर मुड़े होते हैं, जो इसे शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। ये मुख्य रूप से गहरे समुद्र, लगभग 500 से 1500 मीटर की गहराई में पाई जाती है, जहां रोशनी बहुत कम होती है। फ्रिल्ड शार्क मुख्यतः स्क्विड, छोटी मछलियां और अन्य समुद्री जीवों का शिकार करती है। ये अपने लचीले शरीर की मदद से सांप की तरह झटके से हमला करती है। इसकी शिकार करने की शैली काफी अनोखी होती है, जिसमें ये अचानक आगे बढ़कर शिकार को निगल जाती है। ये प्रजाति बहुत धीमी गति से प्रजनन करती है। इसका गर्भकाल यानी जेस्टेशन पीरियड लगभग 3 से 3.5 साल तक हो सकता है, जो किसी भी कशेरुकी जीव में सबसे लंबा माना जाता है। इसी कारण इसकी संख्या बहुत तेजी से नहीं बढ़ती। फ्रिल्ड शार्क का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें लाखों साल पुराने समुद्री जीवन के बारे में जानकारी देती है। हालांकि ये इंसानों के लिए खतरनाक नहीं मानी जाती, लेकिन इसकी दुर्लभता के कारण इसे संरक्षण की आवश्यकता है। ब्लॉबफिश एक बेहद अनोखा और रहस्यमयी समुद्री जीव है, जो अपनी अजीब और नरम बनावट के लिए जाना जाता है। ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के गहरे समुद्री क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां पानी का दबाव बहुत अधिक होता है। ब्लॉबफिश का शरीर जेली जैसा नरम और ढीला होता है। इसकी खासियत ये है कि इसके शरीर में लगभग कोई मांसपेशियां नहीं होती और इसकी घनत्व यानी डेंसिटी पानी से थोड़ी कम होती है, जिससे ये बिना ज्यादा ऊर्जा खर्च किए समुद्र में तैर सकता है। गहरे समुद्र में इसका रूप सामान्य मछलियों जैसा होता है, लेकिन जब इसे सतह पर लाया जाता है तो कम दबाव के कारण इसका शरीर फैल जाता है और ये पिघले हुए चेहरे जैसा दिखाई देता है। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे बदसूरत जीवों में गिना जाता है। ब्लॉबफिश आमतौर पर समुद्र तल के पास रहता है और छोटे छोटे जीवों जैसे केकड़े, झींगे और अन्य समुद्री जीवों को खाता है। ये सक्रिय शिकारी नहीं होता, बल्कि जो भी खाने योग्य चीज उसके सामने आती है उसे निगल लेता है। इनकी प्रजनन प्रक्रिया भी दिलचस्प है। मादा ब्लॉबफिश हजारों अंडे देती हैं और उन पर बैठकर उनकी रक्षा करती है, जो मछलियों में कम ही देखने को मिलता है। हालांकि ये जीव इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन गहरे समुद्र में होने वाली ट्रॉलिंग यानी फिशिंग के कारण इसकी संख्या प्रभावित हो रही है, इसलिए इसे संरक्षण की आवश्यकता है। एंगलर फिश गहरी समुद्र में रहने वाली एक अनोखी और डरावनी मछली है, जो अपने सिर पर चमकने वाली लाइट के कारण प्रसिद्ध है। ये मछली मुख्यतः अटलांटिक और अंटार्कटिक महासागरों की गहराइयों में पाई जाती है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। एंगलर फिश के सिर पर एक विशेष अंग होता है, जिसे इलिसियम कहा जाता है। इसके सिरे पर एक चमकदार हिस्सा होता है, जो बायोल्यूमिनेसेंस के कारण रोशनी पैदा करता है। ये रोशनी असल में बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होती है, जो उस अंग में रहते हैं। मछली इस लाइट को हिलाकर शिकार को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक वैसे जैसे मछुआरे कांटे पर चारा लगाते हैं। जब कोई छोटी मछली या जीव उस रोशनी की ओर आकर्षित होकर पास आता है, तो एंगलर फिश तुरंत उसे अपने बड़े और नुकीले दांतों से पकड़ लेती है। इसका मुंह बहुत बड़ा होता है और ये अपने से बड़े शिकार को भी निगल सकती है। एंगलर फिश की एक और खास बात इसका प्रजनन तरीका है। नर एंगलर फिश बहुत छोटा होता है और वो मादा के शरीर से चिपककर स्थायी रूप से जुड़ जाता है। समय के साथ वो मादा के शरीर का हिस्सा बन जाता है और केवल प्रजनन का काम करता है। इस तरह एंगलर फिश गहरी समुद्र का एक अद्भुत और रहस्यमयी शिकारी है, जो अपनी चमकती लाइट और अनोखी जीवन शैली के कारण वैज्ञानिकों के लिए हमेशा आकर्षण का विषय बनी रहती है। बैरल आई फिश एक बेहद अनोखी गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मछली है, जो अपनी पारदर्शी सिर यानी ट्रांसपेरेंट हेड के कारण खास पहचान रखती है। इसका वैज्ञानिक नाम मैक्रोपिन्ना माइक्रोस्टोमा है। ये मछली मुख्य रूप से प्रशांत महासागर के गहरे अंधेरे हिस्सों में 600 से 800 मीटर की गहराई पर पाई जाती है। इसकी सबसे अनोखी विशेषता इसका पारदर्शी गुंबद जैसा सिर है, जिसके अंदर इसकी आंखें साफ दिखाई देती हैं। आमतौर पर बाहर से जो 2 काले बिंदु दिखते हैं, वे इसकी सूंघने की इंद्रियां यानी ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स होती हैं, जबकि असली आंखें हरे रंग की नलिकाकार यानी ट्यूबुलर होती हैं, जो सिर के अंदर स्थित रहती हैं। ये आंखें ऊपर की ओर देख सकती हैं, जिससे ये ऊपर तैरते शिकार को आसानी से पहचान लेती हैं। बैरल आई फिश की आंखें घूम भी सकती हैं, जिससे ये आगे की ओर भी देख सकती हैं। ये विशेषता इसे शिकार पकड़ने में बहुत मदद करती है। इसका शरीर छोटा और नाजुक होता है, जो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। ये मछली मुख्य रूप से छोटे जीवों
जैसी जेलीफिश और प्लवक को खाती है। पारदर्शी सिर इसे शिकार और शिकारी दोनों से बचने में मदद करता है, क्योंकि ये कम दिखाई देती है। इस मछली की खोज 1939 में हुई थी, लेकिन इसकी जीवित व्यवहार को पहली बार 2004 में वैज्ञानिकों ने कैमरे में कैद किया। बैरल आई फिश समुद्री जीवन की अद्भुत विविधता और प्रकृति के अनोखे अनुकूलन यानी अडैप्टेशंस का बेहतरीन उदाहरण है। कोलोसल स्क्विड दुनिया का सबसे भारी और रहस्यमय स्क्विड माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मेसोनिकोटीथियस हैमिल्टोनी है। ये मुख्य रूप से अंटार्कटिका के ठंडे और गहरे समुद्री क्षेत्रों में पाया जाता है। इस स्क्विड की सबसे खास बात इसका विशाल आकार और वजन है। एक वयस्क कोलोसल स्क्विड की लंबाई लगभग 10 से 14 मीटर तक हो सकती है और इसका वजन 500 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है, जिससे ये दुनिया का सबसे भारी अकशेरुकी जीव बन जाता है। इसके शरीर में बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, जो किसी भी जीव की तुलना में सबसे बड़ी मानी जाती हैं। इनका व्यास लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इतनी बड़ी आंखें इसे अंधेरे समुद्र में शिकार को पहचानने में मदद करती हैं। कोलोसल स्क्विड की टेंटिकल यानी भुजाएं बहुत शक्तिशाली होते हैं और उन पर 30 हुक लगे होते हैं, जो शिकार को पकड़ने में मदद करती हैं। इसका मुख्य भोजन मछलियां और छोटे स्क्विड होते हैं। वहीं इसका सबसे बड़ा शिकारी स्पर्म व्हेल है। ये जीव बहुत कम देखा गया है, क्योंकि ये समुद्र की गहराई में रहता है। वैज्ञानिकों को इसके बारे में सीमित जानकारी ही मिली है, जिससे ये और भी रहस्यमय बन जाता है। संक्षेप में, कोलोसल स्क्विड समुद्र का एक विशाल, शक्तिशाली और अद्भुत जीव है, जो अपनी अनोखी बनावट और रहस्यमय जीवन शैली के कारण वैज्ञानिकों के लिए आज भी अध्ययन का विषय बना हुआ है। जायंट स्क्विड समुद्र की गहराइयों में रहने वाला एक बेहद रहस्यमयी और विशाल जीव है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में आर्किट्यूथिस कहा जाता है। ये मुख्यतः अटलांटिक, प्रशांत और दक्षिणी महासागरों की गहराइयों लगभग 300 से 1000 मीटर या उससे भी अधिक में पाया जाता है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। इसकी लंबाई लगभग 10 से 13 मीटर तक हो सकती है, जबकि कुछ मामलों में ये इससे भी बड़ा पाया गया है। इसका शरीर नरम होता है और इसमें 8 भुजाएं, आर्म्स तथा 2 लंबी टेंटिकल होती हैं, जिनकी मदद से ये अपने शिकार को पकड़ता है। इसकी आंखें बहुत बड़ी होती हैं, लगभग 25 सेंटीमीटर तक, जो इसे अंधेरे में भी देखने में मदद करती हैं। जायंट स्क्विड मांसाहारी होता है और मुख्यतः मछलियां तथा अन्य छोटे स्क्विड खाता है। ये गहरे समुद्र का एक कुशल शिकारी है। इसका सबसे बड़ा प्राकृतिक शत्रु स्पर्म व्हेल माना जाता है, जिसके साथ इसकी संघर्ष के प्रमाण मिले हैं। ये जीव लंबे समय तक केवल कहानियों और मृत नमूनों के आधार पर जाना जाता था, लेकिन 2004 में पहली बार इसे जीवित अवस्था में कैमरे में कैद किया गया। इसकी रहस्यमय व्यवहार और कठिन पहुंच के कारण वैज्ञानिक अभी भी इसकी जीवन चक्र, प्रजनन और आदतों के बारे में पूरी तरह नहीं जानते। जायंट स्क्विड समुद्र की अनजानी दुनिया का एक प्रतीक है, जो आज भी मानव के लिए आश्चर्य और खोज का विषय बना हुआ है। गॉब्लिन शार्क एक अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमयी गहरे समुद्र की शार्क है, जिसे उसके अजीब चेहरे और बाहर निकलने वाले जबड़े के कारण लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। ये प्रजाति लगभग 12.5 करोड़ साल पुरानी मानी जाती है, इसलिए इसे प्राचीन शार्कों का वंशज समझा जाता है। इसका सबसे खास फीचर इसका लंबा, चपटा और नुकीला थूथन है, जो इसे अन्य शार्कों से अलग बनाता है। इसके जबड़े बेहद लचीले होते हैं और शिकार पकड़ते समय अचानक आगे की ओर निकल जाते हैं। ये विशेष क्षमता इसे गहरे समुद्र में तेजी से शिकार पकड़ने में मदद करती है। गॉब्लिन शार्क का रंग हल्का गुलाबी या सफेद सा होता है, जो इसकी पतली त्वचा के नीचे मौजूद रक्त वाहिकाओं के कारण दिखता है। इसकी लंबाई सामान्यतः 3 से 4 मीटर तक होती है, हालांकि कुछ बड़े नमूने भी देखे गए हैं। ये शार्क मुख्यतः 100 से 1200 मीटर की गहराई में पाई जाती है, जहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है। इसका भोजन मछलियां, स्क्विड और क्रस्टेशियंस होते हैं। इसकी सूंघने और विद्युत संकेत पहचानने की क्षमता बहुत तेज होती है, जिससे ये अंधेरे में भी शिकार ढूंढ लेती है। गॉब्लिन शार्क इंसानों के लिए खतरनाक नहीं मानी जाती, क्योंकि ये बहुत गहराई में रहती है और शायद ही कभी सतह पर आती है। इसकी दुर्लभता के कारण वैज्ञानिकों के लिए ये अभी भी अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। ओरफिश एक बेहद रहस्यमय और दुर्लभ समुद्री जीव है, जिसे इसकी लंबी, पतली और सांप जैसी बनावट के कारण अक्सर समुद्री सर्प समझ लिया जाता है।
ये दुनिया की सबसे लंबी हड्डी वाली मछलियों में गिनी जाती है और इसकी लंबाई 30 से 50 फीट तक हो सकती है। इसका शरीर चांदी जैसा चमकदार होता है, जिसके ऊपर लाल रंग की पंखनुमा कलगी क्रेस्ट होती है। ओरफिश गहरे समुद्र लगभग 200 से 1000 मीटर में रहती है, इसलिए इसे सामान्यतः इंसानों द्वारा देख पाना बहुत मुश्किल होता है। ये धीरे धीरे तैरने वाली मछली है और अक्सर अपने शरीर को सीधा वर्टिकल रखकर पानी में तैरती है। इसका मुख्य भोजन प्लवक, प्लैंकटन, छोटी झींगे और सूक्ष्म समुद्री जीव होते हैं। कई संस्कृतियों में ओरफिश को अपशकुन या प्राकृतिक आपदाओं का संकेत माना जाता है। खासकर जापान में इसे भूकंप मछली कहा जाता है, क्योंकि कुछ मामलों में इसके तट पर आने को भूकंप से जोड़ा गया है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ओरफिश इंसानों के लिए हानिकारक नहीं होती और ये बहुत ही शांत स्वभाव की होती है। जब कभी ये सतह पर दिखाई देती है या तट पर बहकर आती है तो आमतौर पर वो बीमार या मरने की स्थिति में होती है। इसकी अनोखी बनावट और दुर्लभता इसे समुद्र की सबसे रहस्यमय जीवों में से एक बनाती है। फैंग टूथ फिश यानी फैंग टूथ मछली गहरे समुद्र में पाई जाने वाली एक रहस्यमयी और डरावनी दिखने वाली मछली है। इसका वैज्ञानिक नाम एनोप्लोगैस्टर कॉर्न्यूटा है। ये मछली मुख्य रूप से अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर की गहराइयों में 200 से 5000 मीटर तक पाई जाती है, जहां सूर्य का प्रकाश लगभग नहीं पहुंचता। इस मछली की सबसे खास पहचान इसके बड़े और बेहद नुकीले दांत होते हैं, जो इसके शरीर के आकार की तुलना में बहुत बड़े लगते हैं। इसके दांत इतने लंबे होते हैं कि जब इसका मुंह बंद होता है तो वे अंदर फिट होने के लिए खास खांचे यानी सॉकेट्स में चले जाते हैं। इसका सिर बड़ा और शरीर छोटा होता है, जिससे इसका रूप और भी भयावह लगता है। फैंग टूथ मछली का रंग आमतौर पर गहरा भूरा या काला होता है, जो इसे समुद्र की गहराई में छिपने में मदद करता है। ये एक मांसाहारी जीव है और छोटी छोटी मछलियों तथा क्रस्टेशियंस यानी झींगा जैसे जीव का शिकार करती है। इसकी बड़ी आंखें और संवेदनशील शरीर इसे अंधेरे में शिकार ढूंढने में मदद करते हैं। हालांकि ये दिखने में खतरनाक लगती है, लेकिन इंसानों के लिए ये हानिकारक नहीं होती, क्योंकि ये बहुत गहरे पानी में रहती है। ये मछली अपने अनोखे शरीर और अनुकूलन के कारण वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। ग्लास स्क्विड एक अत्यंत रोचक समुद्री जीव है, जो अपनी लगभग पूरी तरह पारदर्शी शरीर संरचना के लिए जाना जाता है। ये स्क्विड मुख्य रूप से गहरे समुद्र में पाया जाता है, जहां सूरज की रोशनी बहुत कम या बिल्कुल नहीं पहुंचती। इसका पारदर्शी शरीर इसे शिकारियों से छिपने में मदद करता है, क्योंकि ये आसपास के पानी में लगभग अदृश्य हो जाता है। ग्लास स्क्विड का शरीर जिलेटिन जैसा नरम और हल्का होता है। इसकी त्वचा इतनी साफ होती है कि इसके अंदरूनी अंग जैसे दिल और पाचन तंत्र आसानी से देखे जा सकते हैं। इसकी आंखें अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं, जो कम रोशनी में भी शिकार को पहचानने में मदद करती हैं। कुछ प्रजातियों में एक आंख दूसरी से बड़ी होती है, जो ऊपर और नीचे से आने वाली रोशनी को अलग अलग तरीके से पकड़ती है। ये मांसाहारी जीव है और छोटे मछलियों, झींगों तथा प्लवकों को खाता है। इसके पास टेंटिकल्स यानी भुजाएं होती हैं, जिनसे ये अपने शिकार को पकड़ता है। इसके शरीर में प्रकाश उत्पन्न करने वाले अंग यानी बायोल्यूमिनेसेंस भी हो सकते हैं, जो इसे संचार और सुरक्षा में मदद करते हैं। ग्लास स्क्विड समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला का एक अहम हिस्सा है। इसकी पारदर्शिता और अनोखी संरचना इसे समुद्र के सबसे अद्भुत जीवों में से एक बनाती है। वैम्पायर स्क्विड का नाम सुनते ही डरावना एहसास होता है, लेकिन ये असल में इंसानों के लिए बिल्कुल हानि रहित जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम वैम्पिरोटूथिस इन्फर्नालिस है, जिसका अर्थ होता है नरक से आया वैम्पायर स्क्विड। ये जीव समुद्र की गहराइयों 600 से 900 मीटर में पाया जाता है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। इसका शरीर गहरे लाल या काले रंग का होता है और इसके 8 भुजाओं के बीच एक झिल्ली होती है, जो इसे क्लोक जैसा रूप देती है। जब ये खतरा महसूस करता है तो अपनी भुजाओं को उल्टा मोड़कर खुद को ढक लेता है, जिससे ये और भी डरावना दिखता है। इसकी आंखें बहुत बड़ी और चमकदार होती हैं, जो अंधेरे में देखने में मदद करती हैं। बायोल्यूमिनेसेंस इसकी सबसे खास विशेषता है। इसके शरीर पर छोटी छोटी प्रकाश उत्पन्न करने वाले अंग होते हैं, जो शिकारियों को भ्रमित करने के लिए चमकते हैं। ये स्याही की जगह चमकदार म्यूकस चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है।
खाने के मामले में ये अलग है। ये अन्य स्क्विड की तरह शिकार नहीं करता, बल्कि समुद्र में तैरती छोटी छोटी जैविक कण मरीन स्नो खाता है। इसकी धीमी गति और कम ऊर्जा खपत इसे गहरे समुद्र के कठिन वातावरण में जीवित रहने में मदद करती है। संक्षेप में, वैम्पायर स्क्विड दिखने में भले ही डरावना लगे, लेकिन ये प्रकृति का एक अद्भुत और अनोखा जीव है जो गहराई के रहस्यमय संसार को और भी रोचक बनाता है।